सासू माँ, राहुल, मैं ना क्लब पार्टी के लिए जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। तो मैं इसी ड्रेस में जा रही हूँ पार्टी के लिए। हाँ तो बुराई क्या है इस ड्रेस में, अच्छी लग रही है, जाओ। और हाँ, मेरे जो कॉलेज के दोस्त हैं ना, वो मेरे से अब मिलने के लिए आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं उनके साथ ड्रिंक भी करूँ। हाँ तो मुझे पता है तुम पार्टी में जा रही हो, दोस्त होंगे वहाँ पे तो ड्रिंक्स तो करोगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा ड्रिंक कर लूँगी तो मुझे लगता नहीं कि मैं घर टाइम से पहुँच पाऊँगी, तो हो सकता है कि मैं उन्हीं के साथ रुक जाऊँ। हाँ तो ठीक है, ज़्यादा लेट हो जाए तो आने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने दोस्त के यहाँ ही रुक जाना। ठीक है राहुल, मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। कितने पैसे? 50,000। 50,000। हाँ, ये 5,000 रुपये कैश हैं और बाकी ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसको यूज़ कर ले। ठीक है सासू माँ, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसमें से जो भी खर्च होगा ना, उसका हिसाब मैं आपको नहीं दूंगी। और राहुल, तुम भी, मैं तुम्हें भी इसका हिसाब नहीं देने वाली। हाँ बेटा, तो मैंने कब तुमसे हिसाब मांगा है, और वैसे भी मैं हिसाब मांगने वाली कौन होती हूँ। तुम जाओ एंजॉय करो। ये तुम कैसी बात कर रहे हो अंकिता? मम्मी और मैंने तुमसे कब हिसाब मांगा है? जाओ, जी भर के जो मन करे उतना खर्च करो। उस कार्ड की लिमिट वैसे भी 1 लाख रुपए है। हाँ, एक बात और, मेरी ना सिर्फ लड़कियां ही दोस्त नहीं हैं, लड़के भी बहुत सारे दोस्त थे कॉलेज में, तो वो भी आने वाले हैं। कहीं आप लोग मेरी किसी फ्रेंड का स्टेटस देख लो और बोलो कि देखो इसमें तो लड़के भी हैं, लड़कों के साथ देखो घूम रही है, तो इस चीज़ का हिसाब मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मेरे को बाद में कोई रोका टोकी नहीं चाहिए। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, दोस्त तो दोस्त होते हैं, ये लड़का हो या लड़की क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये क्या हो गया है मम्मी जी को, राहुल को? मैंने इतना सब कुछ बोला कि मेरे को रात को क्लब पार्टी के लिए जाना है और मैं वहाँ पे ड्रिंक करूँगी, मैं इवन घर भी नहीं पहुँच पाऊँगी, ऊपर से वहाँ पे मेरे दोस्त भी होंगे, वो भी लड़के। लेकिन इन्होंने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, ना मेरी ड्रेस पे कुछ बोला, सीधा बोल दिया हाँ बेटा जाओ एंजॉय करो। अरे मैं इस घर की बहू हूँ, इनको मेरी कोई चिंता विंता है कि नहीं? ये तो गलत बात है ना। ऐसे तो मम्मी जी कितना बोलती है तू मेरी बेटी है, इस घर की बहू नहीं है, और ये अपनी ही बेटी को पूरी रात क्लब में जाने के लिए टोकेंगे भी नहीं। और राहुल से मैंने इतनी बड़ी अमाउंट मांगी 50,000 रुपए की, और राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। ये तो गलत बात है ना, इन लोगों को मतलब मेरी चिंता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट जा करके ना इनसे पूछ ही लेती हूँ, और सबसे पहले मैं मम्मी जी से पूछूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मम्मी जी ही बोलती है ना। सासू माँ, सासू माँ। बहू, क्या हुआ बहू? तुम तो पार्टी में गई थी ना, वापस क्यों आ गई? नहीं, मैं पार्टी में नहीं गई। आप 1 मिनट इधर बैठिए, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? एक बात बताइए आप मेरे को अपनी बेटी नहीं मानती ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम मेरी बेटी ही हो। नहीं, आप मेरे को अपनी बेटी नहीं मानती, क्योंकि अगर आप मेरे को अपनी बेटी मानती ना, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाती कि बेटा तू इतनी रात भर तू बाहर रह करके उन लड़कों के साथ करेगी क्या, और रात को क्लब पार्टी में जाने का मतलब क्या बनता है, और ये ड्रेस पहन के तू क्लब जा रही है और रात भर बाहर रहेगी, तो ये अच्छी बात है क्या? ये तो आपको मेरे को बोलना चाहिए ना, लेकिन आपने तो मेरे को कुछ बोला ही नहीं। ऊपर से मैंने इतनी बड़ी अमाउंट राहुल से मांगी, तब भी आपने राहुल को नहीं टोका, ऊपर से इशारा कर दिया कि हाँ दे दे बेटा पैसे। नहीं बेटा, हम तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तुम्हें बाहर जाना था, दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी और शॉर्ट ड्रेस पहनने थे, तो इसमें मैं क्या टोकती, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। मैं किसी चीज़ के लिए अब रोकती टोकती नहीं हूँ, यही तो तुम चाहती थी ना, तो बस मैंने वही किया, और ये सब जो भी किया है वो तुम्हारी खुशी के लिए किया है। इसमें खुश होने वाली क्या बात है मम्मी जी? आप मेरे को एक बात बताओ, मैं राहुल की वाइफ हूँ और मैं पूरी रात घर से बाहर रहने वाली हूँ, वो भी पराये लड़कों के साथ। हाँ, लेकिन आप लोगों ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। आप लोगों को तो चिंता होनी चाहिए थी ना कि जब मैं पूरी रात घर से बाहर रहने वाली हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने तो मेरे को इस तरीके से इग्नोर कर दिया जैसे आप लोगों को मेरी कोई चिंता ही ना हो। बेटा, मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर ऐसे कपड़ों में जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई गंदी नज़र रखे या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। तुमको भी पता है बेटा, दुनिया समाज कैसी है, लोग कैसे हैं, बस
मुझे तुम्हारी चिंता रहती थी, इसलिए मैं तुम्हें टोकती थी कि बेटा ऐसे शॉर्ट्स ड्रेस मत पहनो, या बाहर लड़कों के साथ मत रहो, या बाहर जाओ तो मुझे फ़ोन कर दो। पर शायद मेरा रोकना टोकना तुम्हें पसंद नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया। अब तुम्हें तो याद ही होगा उस दिन क्या हुआ था। बहू, कहाँ जा रही हो ऐसे कपड़ों में? मम्मी जी सब्जी लेने जा रही थी, टमाटर खत्म हो गए ना तो बस टमाटर लेने जा रही हूँ। बेटा तुम ऐसे कपड़े पहन के जाओगी सब्जी लेने? कपड़े चेंज कर लो फिर चली जाना। इन कपड़ों में बाहर जाऊंगी? मतलब इन कपड़ों में क्या बुराई है? पर तुम इन कपड़ों में जाओगी, आजू बाजू के लोग देखेंगे, ऐसी ही 10 बातें बनाने लगेंगे, देखो इनकी बहू ऐसे शॉर्ट्स पहन के बाहर जाती है। फिर तुम ही सोचो क्या सोचेगा समाज, क्या बोलेगी दुनिया हम लोगों को। बहू घर पे पहनती हो तो ठीक है, पर बाहर वालों को तो नहीं पता चलना चाहिए ना कि तुम घर में ऐसे कपड़े पहनती हो। सबको बताना जरूरी है क्या ये चीज़ें? देखो मम्मी जी, एक तो ना मैंने आपको बार बार बोला है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ तो ना आप उसमें अपनी दखल अंदाजी मत दिया करो। मेरी मर्जी मैं कुछ भी पहनूं, और वैसे भी मैं ये घर पे पहनती हूँ। क्यों पहनती हूँ? क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए पहनती हूँ। और आप हमेशा टोका टाकी करने लगते हो। बड़ी मुश्किल से तो आपने मेरे को ये कपड़े अलाउ किए कि मैं घर में पहन सकती हूँ, और अब फिर से टोका टाकी करने लग गए। वैसे तो आप कहते हो कि मैं इस घर की बहू नहीं बेटी हूँ, अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही करते क्या आप? इतनी रोक टोक करते हो उसको? वो जो मर्जी पहनना चाहती हो पहन सकती ना, फिर मैं भी तो जो मर्जी पहनना चाहती हूँ पहन सकती हूँ। और वैसे भी कितनी दूर है मार्केट? ये 10 मिनट की दूरी में है मार्केट। अब उसके लिए मैं चेंज करूँ, साड़ी पहनूं, है ना? इतना झंझट नहीं होता मेरे से। मेरी मर्जी में जो मर्जी पहनना चाहो ना पहन सकती हूँ। पर बेटा तुम, अरे परवर छोड़ो आप, आपका तो डेली का यही है, हमेशा क्वेश्चन करते रहते हो क्या पहना है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या खाया, क्या पहना, क्या ओढ़ा। बस करो आप, अगली बार से मेरे से ना इस तरीके क्वेश्चन मत पूछना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सहन कर लिया मैंने आपका। बहू बेशक तुम सब्जी मार्केट जा रही थी, पर तुमने शॉर्ट्स डाल रखे थे, और तुम्हें भी पता है कि मार्केट में कैसे कैसे लोग होते हैं, कितनी गंदी नज़र होती है उनकी। अब अगर तुम राहुल के साथ मॉल वगैरह में जा रही होती तो मैं तुम्हें नहीं रोकती बेटा, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बेटी के ऊपर कोई गंदी नज़र रखे या कुछ बोल दे फिर तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। बस मैंने बेटी समझ के तुम्हें रोका था, पर तुमको बुरा लग गया। अब ऐसा भी नहीं है बेटा कि तुमको घर में पहनने से मैं मना करती हूँ। वैसे भी तुम राहुल के साथ भी कहीं घूमने जाती हो तो 1 पीस कैरी करती हो ना बेटा, मैं कभी नहीं रोकती। पर तुम अकेली होती हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होता। तुम खुद सोचो एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी, कितनी चिंता होती है मुझे। उसी चिंता की वजह से मैं तुझे बोलती हूँ, क्योंकि मुझे तेरी चिंता है बेटा। अब उस दिन तुमने मुझ पे इतना चिल्लाया, मुझे इतना बोला, मुझे लगा मैं शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, और तुम शायद मुझे माँ नहीं मान रही हो, तभी तुमने मुझे इतना कुछ सुना दिया। यही बात मैंने राहुल को बताई तो राहुल ने भी मुझे समझाया कि माँ तुम कुछ ज़्यादा ही बोलती हो, उसको ज़्यादा रोका टोका मत करो। फिर राहुल ने और मैंने डिसाइड किया कि तुम्हें जैसी ज़िंदगी जीनी है ना तुम जियो, आज के बाद से हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। कभी ना कभी तो तुम्हें अकल आ ही जाएगी जब तुम्हें रियलाइज़ होगा। और देखो हो गया तुम्हें रियलाइज़, जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी शायद तुम समझ गई हो। हाँ अंकिता, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। और देखो ना अंकिता, मम्मी मेरा उतना ख्याल नहीं रखती जितना तुम्हारा रखती है। अरे तुम्हारे मांगने से पहले वो चीज़ हाजिर कर देती है जो तुम्हें पसंद है। उसके बाद भी मम्मी को तुमने उस दिन डांट दिया। अरे तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना रहे इसलिए मम्मी ने मेड भी रख दी थी घर पे, कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुमसे काम करवाया जा रहा है और तुम ससुराल में हो। वो तो हमेशा यही चाहती हैं कि उनकी बहू उनकी बेटी बन के रहे। अरे जो भी कुछ चीज़ बनाती हैं, चाहे तुम सो रही हो या जाग रही हो, वो तुम्हारे पास लेकर आती सबसे पहले, मुझसे भी पहले। और तुम्हें लगता है वो तुम्हें प्यार नहीं करती? अरे ससुराल में इतना सुख तो मिल रहा है, और कितना सुख चाहिए तुम्हें? हाँ मम्मी जी, उस दिन मैंने आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। मेरे को ऐसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। वैसे भी आप मेरी भलाई के लिए तो मेरे को बोल रहे थे ना। मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी कि अब आपने मेरे को रोकना टोकना छोड़ ही दिया है। अभी परसों की बात ले लो ना, जब मैं बाहर गई थी घर से, मेरी सारी फ्रेंड्स थी वहाँ पे, और सारी की सारी मैरिड ही थी। सबकी सासू माँ ने कॉल करके उनसे पूछा कि बेटा तुम कब आ रही हो घर पर, बस मेरे पास ही आपका कॉल नहीं आया। तब मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने मेरे ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया है, और मैं कहीं भी जाऊँ आप लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और आज भी मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही थी, मैं बस ये देखना चाह रही थी कि आप मेरे को रोकोगी कि नहीं। और जब आपने मेरे को नहीं रोका तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा।
मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलती की है जो आप लोग मेरे को इतना इग्नोर करने लगे हो। लेकिन अब जब आपने मेरे को मेरी गलती का एहसास करवाया तब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बदतमीज़ी की थी आपके साथ। प्लीज़ मम्मी जी मेरे को माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम से इस तरीके की गलती कभी नहीं करूँगी। और मम्मी जी मैं आपकी सारी बात मानूंगी। देखो अंकिता, माँ बाप को अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा परवाह होती है और बहुत चिंता होती है, इसीलिए तो वो रोकते हैं। इस बात को तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए शायद। और वैसे भी अंकिता, तुम्हारी मम्मी ने भी तो तुम्हें कितनी बार रोका होगा, टोका होगा, और ये भी तो तुम्हारी माँ ही है ना, तो इनका भी तो उतना ही हक बनता है जितना तुम्हारी माँ का तुम पर बनता है। बेटा तू मेरी बेटी है, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब तू तैयार हो गई है और तेरा मूड भी है बाहर जाने का, तो क्यों ना हम बाहर चल के लंच करें। हाँ मम्मी जी चलते हैं, पर उससे पहले मैं चेंज करके आती हूँ, सूट पहन के आती हूँ, वो जो आपका फेवरेट है ना ब्लैक वाला, वो पहन के आती हूँ। देखा इसको अभी भी